बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 18 है। मैं ऊपर ज़रा लिख देता हूँ। सब्जेक्ट हमारा फ़िज़िक्स है, क्लास हमारी 10th है और लेक्चर नंबर हमारा 18 है। ठीक है बेटा जी। तो इसमें आज हम लोगों ने बेटा जो आर्टिकल डिस्कस करने हैं स्टेप बाय स्टेप, उसमें सबसे पहला आर्टिकल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है बेटा जी। तो इसके लिए बेटा आप समझ लें कि जब आप किसी से कभी आप किसी दीवार के पास या किसी बिल्डिंग के पास खड़े होते हैं, आप बेटा ऐसा करें, बुक का पेज भी लिख लें पहले समझाने से पहले। बुक पेज नंबर 26। ठीक है बेटा, ये पेज आप खोल लेंगे और मेरे साथ साथ जो है इसको समझ लेंगे। जब आप किसी बिल्डिंग के सामने या किसी वॉल के सामने क्लैप करते हैं, ठीक है, और तो आप या चीखते चिल्लाते हैं, तो कुछ देर के बाद वापस आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। और तो ये जो आवाज़ का रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आपको सुनाई देना है, इसको हम एको कहते हैं। और ये नतीजा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। तो बेटा ये जो लास्ट में यहाँ लाइन नज़र आ रही है ना आपको, यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा यहाँ पर, तो द साउंड विच वी हियर इज़ कॉल्ड एन एको इज़ आ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जो साउंड हम सुनते हैं वो एको है, लेकिन जिस फिनोमेना की वजह से सुनते हैं उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। इसके बाद बेटा ब्लू बॉक्स आ जाता है। तो ब्लू बॉक्स बेटा आप बुक पर देख लेंगे। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए मीडियम, जब साउंड को किसी मीडियम पर इंसिडेंट करवाया जाता है, इट बाउंसेस बैक, तो वो उसके साथ टकराने के बाद वापस आ जाता है टू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में। ठीक है, ये जो फिनोमेना है इसको आप एको भी कहते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो आवाज़ हमारे कानों में इसका असर रहता है, ये कितनी देर तक रहता है? तो 0.1 सेकेंड तक। तो बेटा ये लाइन आप हाईलाइट भी कर लेंगे। एक दफ़ा जो है ये आपकी वो बात मुल्तान बोर्ड में आ चुकी है, ये वाली ज़रा गौर से देख लें। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये जो बात है आपकी, ये आपकी MCQ में आ चुकी है, तो लिहाजा आपको इसको अच्छी तरह से देख लेना है। अब अगर आप, इसका मतलब क्या है कि आपको एक क्लियर एको सुनना चाहते हैं आप, ठीक है, तो क्लियर एको को सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का एटलीस्ट आपकी आवाज़ के दरमियान और यानी रिफ्लेक्शन के दरमियान अगर 0.1 सेकेंड का डिस्टेंस होगा तो वो क्लियर एको आप सुन पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 ms-1 होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। तो जो स्पीड हमें चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड वो 340 मीटर पर सेकेंड है। और जो टाइम जो ब्रेन हमारा जो प्रिसिस्ट करता है, ब्रेन प्रिसिस्टिंग टाइम अगर हम बात कर लें तो वो होता है 0.1 सेकेंड। ठीक है जी। अब आप बेटा आप ये अगर टोटल डिस्टेंस इस तरह से मेजर करना चाहते हैं तो आप जानते हैं फार्मूला आपके पास क्या था, v मल्टीप्लाई बाई टी। तो 340 मल्टीप्लाई बाई 0.1 सेकेंड कर लें आप, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा बेटा वो आएगा 34 मीटर। ठीक है, इतना डिस्टेंस होना चाहिए साउंड को, यानी कि जाने में और आने में टोटल 34 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है उसने क्लियर एको के लिए। तो आपका इसका मतलब क्या है कि आप साउंडिंग सोर्स हैं या कोई भी साउंडिंग सोर्स जिसका आप एको लेना चाहते हैं, उसके और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा तो इसका हाफ होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 34 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ताकि साउंडिंग सोर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो फासला निकलेगा वो आपके पास निकलेगा 70 मीटर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस ऑफ साउंडिंग सोर्स टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ठीक होगी जी बेटा बात। तो यहाँ आपको नजर आ रही होगी बात कि डिस्टेंस जो आपने साउंडिंग सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रखना है वो 17 मीटर होना चाहिए। अब अगर आप एक से ज़्यादा एको सुनना चाहते हैं तो आपको इसका यानी कि अगर इसका भी हाफ कर लें आप तो उस पर जो है आप इसका एक से ज़्यादा दफ़ा भी एको सुन सकते हैं। प्लस मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर लास्ट में लाइन आ रही है बेटा, इसको भी आप देख लेंगे, echoes may be heard more than once due to successive और multiple reflection, यानी कि जब आपकी ज़्यादा तादाद में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगी तो आप ज़्यादा एको भी सुन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं सुन सकता तो लिहाजा 1, 2 से 3 दफ़ा तक आप करें, इससे ज़्यादा वाले का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका ब्रेन उसको जज नहीं कर पाएगा। ठीक होगी जी बात। अब बेटा ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं जिससे बात जाहिर होती है कि साउंड रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को जाहिर करती है। तो इसके लिए बेटा वैसे तो मैं डायग्राम आपको अलग से भी शो कर दूंगा, अभी मैं कैमरे से भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड लेना है जिसको आपने, ये देख रहे हैं आप कार्डबोर्ड ये रखा हुआ है, आपने यहाँ टेबल के ऊपर जो है इसको इस तरह से सेट करना है, तकरीबन 90 डिग्री पर सेट कर लें आप इसको। इस साइड पर आप एक क्लॉक ले लें, आपने 2 पाइप लिए हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है एक पाइप ये है एक पाइप ये है, तो इस पाइप के करीब आपने एक अलार्म क्लॉक रख लेना है और आपने इसका एंगल मेजर कर लेना है। ऑलमोस्ट उसी एंगल पर आप जब सेट करेंगे, बिल्कुल वही ना करें पहले सेलेक्ट, तो उसका थोड़ा सा एंगल आप चेंज करें, ठीक है। और फिर अपने दूसरे एंड पर जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये ज़रा गौर से देख लें, जहाँ एयर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने जो है अपने कान को रखना है और फिर आपने उसकी साउंड को चेक करना है। तो आप बारी बारी जब एंगल मूव करके देखेंगे, जिस पॉइंट पर आपको बिल्कुल क्लियर साउंड सुनाई देता है वही आपने एंगल मेजर कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्लियर तब हुआ है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर थे, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है थोड़ी सी साइड बॉक्स के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देख लें आप। यहाँ पर एक दिया हुआ है कि एलिफेंट यूज़ लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव टू कम्युनिकेट विद वन अदर। ये एक दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, ये वाला सवाल आपको आई होप नज़र आ रहा होगा, नहीं तो मैं इसका अलग से स्क्रीनशॉट ऊपर भी दे दूंगा। तो उसमें कहा हुआ कि लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो ये कैसे कम्युनिकेट, अब सवाल आ जाता है कि कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो कम्युनिकेट बेटा इस तरह कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो एयर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, और इसलिए लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल इस्तेमाल करते हैं। लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, इसलिए कई किलोमीटर तक जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्या हम साउंड वेव्स को देख सकते हैं? तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि ये बात कहना कि क्या हम साउंड वेव को, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज़ दिखाई दे रही है? नहीं, लेकिन साउंड वेव्स को हम देख भी सकते हैं। तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं? उसे कहते हैं ऑसिलोस्कोप। यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। अगर ये आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हुआ तो मैं इंशाल्लाह इसकी अलग से स्क्रीन में भी दे दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ नज़र आ रहा है, बाय यूजिंग एन ऑसिलोस्कोप यू कैन सी साउंड वेव। आमतौर पर आपने ज़्यादातर लोगों का इत्तफाक हुआ होगा, वैसे अल्लाह ना करे कि किसी का इत्तफाक हुआ हो कि आपको जो है वो किसी को आईसीयू में जाकर मिलना पड़े। तो आईसीयू में आपने देखा होगा उसकी हार्ट के साथ और उसकी मुख्तलिफ जगहों पर उसने जो है वो ट्यूब्स वगैरह लगी होती हैं और इसके साथ एक मशीन लगी होती है जिसके ऊपर जो है उसकी हार्ट बीट और इस किस्म की चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं। वो साउंड की वेव्स बन रही होती हैं, जो वेव्स बन रही होती हैं उनको डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। बाकी जो ऑसिलोस्कोप का चक्कर है, ये जो ऑसिलोस्कोप मैंने भी आपको बताई है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप चैप्टर नंबर 16 में इसकी डिटेल आएगी, वहाँ मैं इसकी वर्किंग वगैरह और सारी डिटेल समझाऊंगा, ठीक है बेटा। अब बेटा उसके बाद आया था स्पीड ऑफ साउंड, कि एक स्पीड जो है वो कितनी होगी साउंड की जब वो किसी मीडियम में ट्रेवल करे। पहली बात तो ये है कि हमने ये बात समझी थी शुरू में ही कि जो साउंड है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक मैकेनिकल वेव है तो मीडियम का इफेक्ट तो होगा इस पर, ठीक है। तो इसको एक ऐसा मीडियम चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर पार्टिकल्स हों और वो पार्टिकल वाइब्रेट भी करते हों, ठीक है। उसके बाद वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती, नेचर ऑफ द मीडियम इसको इफेक्ट ज़रूर करेगा। अब अगर हम बात कर लें सॉलिड की, तो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जब साउंडिंग पार्टिकल उसको ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो वो उसके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाएगा। तो ह्यूज साउंडिंग जो आपके साउंड के सिग्नल्स हैं वो बाय द कोल्यूजन ऑफ द एटम्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्लियरली
और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ, तकरीबन अगर हम लिक्विड के गैसेस के मुकाबले में कंपैरिजन दें तो मैं ये कहूँगा गैसेस के मुकाबले में सॉलिड में जो साउंड ट्रैवल करती है वो 15 टाइम फास्टर करती है। क्यों? एटम्स बहुत ज़्यादा उसके करीब करीब होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए लिक्विड की गैसेस के मुकाबले में, तो लिक्विड की जो गैसेस के मुकाबले में स्पीड होती है वो 5 टाइम्स होती है, यानी लिक्विड में 5 टाइम्स स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा फार जगह पर होते हैं, जबकि जो बात की जाए अगर लिक्विड की तो उसके पार्टिकल क्लोजर होते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बात। स्पीड ऑफ साउंड इन solid is 15 times than in gases। ठीक हो गई जी बेटा बात। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड की इन लिक्विड में, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड वो क्या होगा बेटा? 5 टाइम्स होगा देन इन गैसेस। रीजन मैंने आपको समझा दी कि क्यों है। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो जिनके जरिए से स्पीड ऑफ साउंड जो है इफेक्ट होता है, इनकी डिटेल तो बेटा आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। ये लास्ट लाइन आप देख लें, इसको आपने हाईलाइट कर लें। स्पीड ऑफ साउंड इज अबाउट, से नीचे वाली जो लाइन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज affected by changes in some physical condition such as temperature, pressure, humidity। यानी टेम्परेचर से, प्रेशर से, ह्यूमिडिटी से इसको फ़र्क पड़ेगा। इनकी डिटेल्स मैंने आपको बताया, हर क्लासेस में होंगी, वहाँ जाकर इसकी डिटेल आएंगी। यानी फर्स्ट ईयर में आपको गालिबन चैप्टर नंबर 8 में आपको इसके बारे में पढ़ेंगे आप लोग स्टार्टिंग में। ठीक है जी। उसके बाद क्या बेटा इसमें कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड होती है एट 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है जी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो स्पीड होती है वो 341 होती है। इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है जी। लेकिन ये वो कह रहा है टेम्परेचर के लिहाज से वेरी करेगी। तो मैंने इसका बताया आपको कि ये आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, या आप लोग इसकी डिटेल्ड अगर आप बात करना चाहें तो वो आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि स्पीड जो है आपका ताल्लुक, अगर साउंडिंग पार्टिकल में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, उसमें ये है कि जब स्पीड ऑफ साउंड में मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे आवाज़ के जो साउंड वेव्स हैं वो टकराते हैं हवा के पार्टिकल से, तो उनको आगे डिस्प्लेसमेंट के ज़रिए से, फ्यूजन के ज़रिए से साउंड आगे मुंतकिल हो रहा है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये इन पार्टिकल्स की फ्यूजन जो है, इनको हीट ज़्यादा मिलने की वजह से इनकी वाइब्रेशन पहले से ही तेज़ होगी, तो इसको मिलने की वजह से ज़्यादा तेज़ी से साउंड आगे ट्रैवल करेगा। ठीक है। और ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि लिक्विड होता है, तो लिक्विड में स्पीड, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लिक्विड में 5 गुना ज़्यादा होती है गैसेस में, तो इस वजह से भी सर स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा। अब स्पीड ऑफ साउंड आप कैसे मेजर करोगे, उसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूला टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, वो क्या है बेटा? v इजिकल टू एफ लैम्डा। ये हम पीछे भी चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो है इसका रिलेशन पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ v से मुराद स्पीड ऑफ साउंड होगी किसी मीडियम में, f फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ को जाहिर करेगा। अब बेटा जो अहम चीज़ें हैं, जो अहम MCQs हैं, आपने इसको हाईलाइट भी कर लेना है। तो एक तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है एयर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर जो है ये आपका एक दफ़ा पूछा गया था बोर्ड में, मैंने देखा था। मुल्तान बोर्ड का फेवरेट, ये ज़रा गौर से देख लें ज़रा, मुल्तान बोर्ड का फेवरेट ब्रास और स्टील है। ये 2 से 3 दफ़ा पूछा जा चुका है। ये 5950 वाला आयरन वाला भी, ब्रास और आयरन, ये 2 से 3 दफ़ा मुल्तान बोर्ड पूछ चुका है। एक आध दफ़ा MCQ में पूछा था, एक आध दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था। तो बेटा ये देख लें, ये आपने अच्छी तरह से हाईलाइट कर लेना है। वैसे तो बेहतर ये है कि आप पूरा टेबल तैयार कर लें ताकि आपको जो है मुश्किल ना हो। अच्छा, अब बेटा ज़रा आगे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मुझे रेस करना पड़ेगा, यहाँ से तो मैं रेस कर देता हूँ।
अच्छा बेटा वो कह रहे हैं कैलकुलेट करें, यहाँ जरा स्टेटमेंट देख लें इसकी, मैं स्टेटमेंट वैसे ऊपर भी दे दूंगा। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ऑफ स्पीड 340 ms-1 एंड वेवलेंथ 0.5 मीटर। ठीक है बेटा, तो उसने जो चीज़ें हमें दी हैं उससे पहले हमें कहा कि आप ये एग्जाम्पल का मैं नंबर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है 11.2, 1 हमने कल वाले लेक्चर में की थी, तो अब हम 2 करेंगे। उसमें कह रहे हैं कैलकुलेट करें आप फ्रिक्वेंसी, यानी आपने फाइंड आउट करना है फ्रिक्वेंसी को। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा है, स्पीड हमने आपको दे दी है 340 ms-1 और उसने कहा वेवलेंथ कितनी है 0.5 मीटर, तो लैम्डा 0.5 मीटर। ये बेटा मुल्तान बोर्ड में 2 दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, तो ये आप इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको तैयार करेंगे। ठीक है जी। तो आप इसमें फार्मूला देख लें, आप जानते हैं अभी पीछे फार्मूला आप यहाँ देख कर आ चुके हैं। तो V = क्या होता है एफ लैम्डा। एफ क्या आपके पास फाइंड आउट करना है, लैम्डा क्या आपके पास 0.5 मीटर है, V क्या आपके पास 340 ms-1। आपको तो फ्रिक्वेंसी चाहिए, ये 0.5 जो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 340 डिवाइड करेंगे जब आप 0.5 पर 680 हर्ट्ज आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से बेटा आप चेक कर लीजिएगा 680 हर्ट्ज। ठीक है बेटा। तो उसके बाद बेटा जो अगला आर्टिकल हमारा जो हमने अभी समझना है तो वो ज़रा देख लें। ये मैं रेस कर देता हूँ। बेटा अगला आर्टिकल जो हमने समझना है वो है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड। ठीक है बेटा। तो इसके लिए आप बेटा जो आपको ऑपरेटर्स रिक्वायर होगा मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ। ऑपरेटर्स जो हमें चाहिए, उसके लिए एक मेजरिंग टेप चाहिए क्योंकि आपने डिस्टेंस मेजर करना है। मेजरिंग टेप, उसके अलावा आपको स्टॉप वॉच चाहिए, स्टॉप वॉच, उसके अलावा आपको एक फ्लैट बॉल चाहिए, फ्लैट बॉल। ठीक होगी जी बेटा, ताकि उससे एक अच्छा एको प्रोड्यूस करवाया जा सके। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, आप जो है मेजरिंग टेप से 50 मीटर का डिस्टेंस जो है उस वॉल से लेंगे जिससे आपने एको लेना है। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप 50 मीटर के डिस्टेंस पर जब आप खड़े हैं तो आप क्लैप करना शुरू करेंगे। ठीक है। आपने स्टॉप वॉच तब ऑन करवानी है जिस वक्त आपको क्लैप की फर्स्ट एको आपको सुनाई दी। ठीक है। तो इस तरह आपने 10 टाइम आपने जो है वो करना है। तो 10 टाइम क्लैप करने के बाद आपने उसका जो है टाइम 10 टाइम तक का नोट कर लेना है और उसकी एवरेज ले लेनी है। अब आपके पास टाइम आ चुका है, डिस्टेंस पहले ही आपके पास था, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं S = V × T के फार्मूले से। तो यूँ आप बेटा स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर लेंगे बाय एको मेथड। तो एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, आप इसकी मदद से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद बेटा वो अगली एग्जाम्पल नंबर 11.3 देख लेना। 11.3 में क्या कह रहा है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकंड अर्लियर। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग को आपने पहले देखा है, साउंड थंडर का आपने 1.5 सेकंड बाद सुना है। वो कह रहा बताएं इस बादल तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, बादल का हमसे डिस्टेंस कितना होगा। तो थोड़ी सी अजीब सी बात कर रहा है कि मतलब बादल वहाँ गरजा है और हमें लाइटनिंग के 1.5 सेकंड के बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी है और स्पीड ऑफ साउंड से बेटा हमें दे दी है। तो ये हम दोनों चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पर। तो उसने हमें टाइम दिया है 1.5 सेकंड का, उसने हमें स्पीड ऑफ साउंड दिया है 332 ms-1 का, और समय कहा है जी फासला फाइंड आउट करके बताओ जी कितना। एस का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा, S = क्या होता है V × T। V कितना आपके पास 332 और आपके पास टाइम कितना है 1.5। तो बेटा इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, आपके पास आंसर आएगा 498 मीटर। तो बेटा देखिए अब आप इस काबिल हो चुके हैं
कि इतनी दूर बादल का डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं। आई होप बेटा यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।